नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इनफ्लक्स पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के दर्शन के बारे में। वो क्या कहते थे, उनकी सोच क्या थे, उनके विचार क्या थे। दोस्तों, आपको पता है कि यूरोप में एक युग था जिसे एनलाइटमेंट एरा कहा जाता है। एनलाइटमेंट एरा मतलब उस समय जहाँ यूरोप के लोगों ने, यूरोप के दार्शनिकों के, यूरोप के वैज्ञानिकों ने समझा कि बहुत ही मूलभूत बातें विश्व के बारे में समझने लगे कि उनका जो जो धार्मिक ढांचा है वो बहुत, उसमें खोखलापन है, उसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा कमियां हैं। और जो समाज है उन्होंने डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटाइज करना शुरू किया, यानी एक तरह से पूरे यूरोप में एक डेमोक्रेसी की धारा राजा रानियों को ख़त्म करके, और एक तरह से मतलब बहुत सारी क्रांतियाँ हो रही थी। तो उसको एनलाइटमेंट एरा कहा जाता है। एनलाइटमेंट एरा जिसमें क्या होता है कि यूरोप एक बहुत ही लोकतांत्रिक पावर के रूप में विकसित होना शुरू करता है, और लोग खुले विचारों के, बहुत ज़्यादा खुले विचार के, चर्च और ये सब चीज़ें कमज़ोर होती जाती हैं। चर्च और पादरियों की पावर को लोग कम करते जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट या महत्वपूर्ण नहीं रह जाते समाज में। उस युग के दार्शनिक थे, उनके कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट विचार हैं। उनमें से 2-3 विचार हम आज के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जाना माना जो विचार है वो ये है जिसे कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव कहा जाता है। यानी आपकी मतलब कि इम्पेरेटिव क्या मतलब क्या होता है, आपको करना ही चाहिए, जो चीज़ें आपको करना चाहिए क्योंकि उससे आपका भला होगा, आपका कर्तव्य है। जैसे कि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ये कहता है कि वो उसके प्रोपोनेंट थे, या फिर बोल सकते हैं कि उसको, उस बात को मानते थे और सिखाते थे। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव यानी कि जैसा तुम चाहते हो कि दुनिया बेहतर हो, तो पहले तुम उस तरह से खुद को बनाओ। अगर वो मानते थे कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ चोरी ना हो, इसलिए तुम दूसरों के साथ चोरी मत करो, दूसरों की चीज़ें मत चुराओ, क्योंकि अगर चोरी होगा तुम्हारा सामान तो तुम्हें भी बुरा लगेगा, और दूसरे का सामान जिस तरह से तुम्हें बुरा लगा उसी तरह से जैसे दूसरों का भी सामान जब चोरी होगा तो उन्हें भी बुरा लगेगा, उसी तरह का दुख होगा जैसे तुम्हें होता है। इसलिए गलत काम मत करो। जैसे आजकल ये लोग, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ये कहता है कि जैसा तुम आशा करते हो कि तुम्हारे साथ हो, वैसा ही तुम दूसरों के साथ बिहेव करो। क्योंकि जब जैसे आप जाते हैं कहीं पे और आपका बहुत अच्छा से आदर सत्कार होता है तो आपको अच्छा फील होता है ना, तो आपको आशा है क्योंकि जब कोई आपके घर में भी आए तो आप भी वैसे ही व्यवहार करो, वही आदर सत्कार दो जैसे दूसरों का होता है। आप चाहते हो कि आपकी जो प्रेमिका है, आपकी पत्नी है, आपके साथ वफादारी करें, तो आप भी आशा करो कि आप भी उसके लिए उतना ही वफादार बनो। क्योंकि जैसे वो अगर आपको धोखा देगी या फिर आपके साथ कुछ गलत करेगी, छल करेगी, कपट करेगी, तो आपको जैसा दुख होगा, जैसे दुनिया उजड़ जाएगी आपकी, है ना, उसी तरह से उसकी भी दुनिया उजड़ जाएगी जब आप उसे धोखा दोगे या फिर कुछ और करोगे, है ना, कोई व्यभिचार या इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि यूरोप को समझाया एक तरह से, मतलब कि जैसा आशा करते हो कि तुम्हारे साथ व्यवहार हो, वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करो। और दूसरी बात जो थी, उनका मानना था कि यूनिवर्सल पीस, परपेचुअल पीस, यानी पूरी दुनिया में शांति कायम करी जा सकती है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है कि पूरी दुनिया में एक ही तरह का सिस्टम लागू कर दिया जाए। यानी पूरी दुनिया में अगर लोकतंत्र, वो कहते थे कि पूरी दुनिया में अगर लोकतंत्र हो जाए तो शांति हमेशा हमेशा के लिए कायम हो जाएगी पूरी दुनिया में। लेकिन आप जानते हो दोस्तों कि ये अभी तक नहीं हो पाया, और शायद यही कारण है कि आज तक
पूरी दुनिया शांत नहीं है। कहीं कोई दूसरा देश कुछ और कर रहा है, कोई देश कोई कम्युनिस्ट है तो कोई एनार्किस्ट है, तो कोई मोनार्की है, तो कोई डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटर्स के कंट्रोल में है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसीलिए दुनिया में इतनी ज़्यादा अशांति और फिर इतनी ज़्यादा मतलब मार काट अभी भी और कंपटीशन लगा हुआ है। तो उनका मानना था कि ये दुनिया में जितने भी गड़बड़ियाँ हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि बहुत सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास। अब तो बिजनेसमैन लोग भी गवर्नमेंट के रूप में आ गए हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे फेसबुक, ट्विटर और गूगल, ये सब भी एक तरह से गवर्नमेंट की तरह रोल प्ले करने लगे हैं, लोगों को डिक्टेट करने लगे हैं, लोगों को कंट्रोल करने लगे हैं। तो अलग अलग वैरायटी की चीज़ें आ गई हैं और जिसकी वजह से जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो उसमें कन्फ्लिक्ट आता है और फिर लड़ाई झगड़ा और खुराफात बाकी शुरू हो जाता है। दोस्तों ये भी मानते थे कि इंसान को अगर शांति चाहिए, हम जो है कि हमें विकसित होना ज़रूरी है, हमें विकसित होना बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में। नहीं तो क्या होगा कि हम वैसे ही जंगल में जैसे रहते थे वही सोच के अगर रहेंगे, वही वाली सोच अगर हमें रहेगी तो दुनिया को कभी हम प्रगति और शांति नहीं दे पाएंगे, भले ही हमारे पास कितना भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो जाए, भले ही कितना भी हो जाए। इसीलिए अंदर की कहते थे कि अंदर की आत्मा को अपने पूरे समाज की सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सही में एक ये जो नया युग शुरू हो रहा था उसमें हम आगे बढ़ सके। नहीं तो हम फिर वही जंगली आदमी बन के रह जाएंगे जो एक अपने भाइयों का गला काटेंगे और जो अपने मतलब पैसे के लिए और सेक्स के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए क्या होगा कि लड़ाई झगड़ा खुराफात पैसा पावर यही सब चीज़ें में फंसे रहेंगे। नशे के लिए ये सब चीज़ें हमारी कमज़ोरी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी और हम अभी भी अपने आप को जंगली से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, जंगली आदमी से ज़्यादा और कुछ नहीं होंगे, भले हमारे पास कितना भी धन दौलत और टेक्नोलॉजिकल प्रगति होगी। दोस्तों इसी के साथ इमैनुअल कांट की जो फिलॉसफी है, ये वीडियो जो है उसको ख़त्म करते हैं। दोस्तों आपने इन तीनों विचारों में से कौन सा सबसे अच्छा लगा, कैसा लगा, आपको क्या समझ आया, इसे आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।